सभी को मेरा राम राम। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के उपक्रम में ये जो आज का अश्व शो हो रहा है, इस अश्व शो को जिनके आशीर्वाद सदैव प्राप्त है और जिनकी प्रेरणा से ही मैं कहूँ तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस हाईनेस महाराजा गज सिंह जी के आशीर्वाद से ही ये चल रहा है। और आज ये हमारे बीच भी मौजूद है, ये इनके संस्थापक भी है। इस हाईनेस महेंद्र सिंह जी महाराज साहब जो थे दाता के, मेरा सौभाग्य रहा कि उनसे भी मुझे रूबरू होने का सौभाग्य मिला। और मैं गुजराती होने के नाते महाराजा साहब को बापू भी कह सकता हूँ। आदरणीय नामदान सिंह जी मानकलाल जो मेरे साथ यहाँ आज जिनसे मिलना हुआ, राज्यसभा में उनके साथ अल्पकाल के लिए भी मुझे काम करने का मौका मिला था। 1 साल शायद हम साथ रहे थे। जनजीत सिंह जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं इस संस्थान के, गजेंद्र पाल सिंह जी भोसना जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जी है, और इन संस्था के साथ जुड़े हुए सभी सदस्यगण, सभी मेंबरान, और आज जितने अश्वपालक यहाँ अपने अश्वों को लेकर आए हैं, वो सभी सम्मानीय अश्वपालकों को भी मेरा साधुवाद और नमस्कार। आज यहाँ मुझे यहाँ का प्रदर्शन देखते हुए एक तो बहुत जानकारी खुद को भी मिली और बहुत ही मैं अपनी जात को गौरवशाली मानता हूँ। अश्व हमारे देश की एक ऐसी प्रजाति है, वो एक ऐसा मैं देवताई प्राणी मानता हूँ, वो मेरा व्यक्तिगत मत है, मगर इनका भारत के इतिहास के साथ बड़ा ताल्लुका है। हमारे देश का जो इतिहास है, इसमें हमारे महापुरुषों का जितना कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन के साथ साथ हमारे देश के अश्वों का भी कंट्रीब्यूशन हमारे देश के इतिहास करने में रहा। चेतक का नाम लेते ही देश के जवानों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते। वो उसी के वंशज हैं, ये मारवाड़ी हॉर्स के वो है चेतक, उसका नाम है। तो इस प्रकार की अश्वों की प्रजाति को लुप्त होने से, बर्बाद होने से बचाने का काम महाराजा साहब ने किया है। इसके लिए मैं भारत सरकार के पशुपालन मंत्री के नाते इनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी मुझे जब से मेरे पास ये प्रधानमंत्री जी ने कृषि के एलाइड सेक्टर के नाते पशुपालन विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया और उसका मंत्रालय बनाया, और मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें काम करने का मुझे भी अवसर मिला। तो मैंने एक बार अश्वों के सभी पालकों के साथ घनश्याम दास जी के वहाँ गोंडल में एक मीटिंग रखी थी, और वहाँ ये सभी यहाँ के लोगों से भी इसमें शरीक हुए थे, तो इनसे भी मिलना हुआ था। और अश्वपालन के साथ वर्तमान समय की जो समस्याएं हैं उन लोगों ने मेरे सामने रखी है। उसमें अहम समस्या है जो उसके रजिस्ट्रेशन में थोड़ी कॉस्ट भी लगती है और पुणे जाना पड़ता है। ये एक बड़ी समस्या है। और हमारे देश के अश्वों की जो प्रजाति है उसमें कई प्रजातियां हैं, मगर उसमें अहम प्रजाति ये मारवाड़ी प्रजाति है और हमारी काठियावाड़ी नस्ल की प्रजातियां ये प्रमुख प्रजातियों में माना जा सकता है। और भी हमारे हिमालयन रेंज में भी कई प्रजातियां हैं, और राष्ट्र के अन्य प्रांतों में भी अपने अपने प्रांत की प्रजातियां तो है ही, मगर ये प्रमुख प्रजातियां मानी जाती हैं। तो इसी को लेकर इनके टेस्ट के लिए जो आवश्यकता है वो राजस्थान में और या तो यहीं पे ही कहीं पे हो, ऐसी जो उनकी डिमांड थी उस पर मैं बहुत ही गंभीरता से विचार कर रहा हूँ, और जितना हो सके उतना जल्दी इसको अमल में लाने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। दूसरा,
मुझे जो बड़ी खुशी हो रही है मेरी अपनी व्यक्तिगत, वो ये है महाराजा साहब तो उस जमाने से जुड़े हुए हैं, उस विरासत के साथ जुड़े हुए हैं जिनके खानदान में इसकी परवरिश होती थी, रहती थी। मगर नई पीढ़ी जो है वो इनसे दूर हो गई। जैसे हम कृषि में पशुपालन से अलग हो गए। पहले हमारा कृषि पशुपालन के साथ ही जुड़ा हुआ था, मगर कालखंड में टेक्नोलॉजी के आने की वजह से और कई कारण होंगे, उनसे हम थोड़े अलग हो गए और इसमें यांत्रिक हो गए। ऐसे इसमें भी हुआ और नए पीढ़ी को इनमें बिल्कुल रुचि नहीं रही। इस प्रकार के कार्यक्रमों की वजह से आज मैं देख रहा हूँ कितने नौजवान अपने अपने अश्वों को लेकर गर्व भैर यहाँ घूम रहे थे। तो नई पीढ़ी को फिर से अश्व पालन की ओर जोड़ने का सबसे बड़ा काम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हुआ है। इसलिए भी मैं महाराजा साहब को बधाई देना चाहूँगा और मैं अपने नई पीढ़ी के युवाओं को बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपके हाथ में बुलेट होगा, आपके हाथ में BMW होगी, आपके हाथ में मर्सिडीज होगी, ये आप सबके लिए खुशी की बात होगी, हमारे लिए भी खुशी की बात होगी। इसमें हमें कोई ईर्ष्या वगैरह नहीं है। मगर आपके हाथ में कोई घोड़ी होगी जब, तो इसमें आपकी खुमारी का एक अलग आपको एहसास होगा। ये नई पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन नौजवानों में ये संदेश हम दे सकते हैं। इसको सक्सेसफुली यहाँ कार्यान्वित करने के लिए भी मैं इन सारी टीम को धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम की संपूर्ण सफलता को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे भी इस कार्यक्रम का साक्षी बनने का मौका देने के लिए भी मैं पूरी टीम को और महाराजा साहब का आभार भी व्यक्त करता हूँ। और सभी अश्वपालक जिनको इनाम मिले, नंबर मिले, उनको बहुत बहुत बधाई और जिनको नहीं मिले हैं उनको अगली बार मिले, उनके लिए शुभकामनाएं और उनके लिए वो काम में लगे और इनका जितना ज़्यादा प्रसार प्रचार होगा इसके चलते हमारी नई पीढ़ी फिर अश्व की सवारी पे देखने को मिलेगी। गरिमापूर्ण तरीके से हमारे नौजवान अश्व सवारी करते निकलेंगे, हमारी बहनें भी अश्व सवारी में काम करें, ये भी इस समय की मांग है। अब महिलाएं प्लेन चला सकती हैं तो वो अश्व सवारी भी क्यों नहीं कर पाएगी। उसी में भी उनको भी आगे बढ़ने के और इसी प्रकार के कार्यक्रमों में इसको भी व्यक्तिगत रीति से जोड़ने का भी कोई आयाम हमें बनाना चाहिए, जिस तरह से उनको भी थोड़ी हिम्मत और भी बढ़े। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बातें आपने फरमाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं मंत्री महोदय जी बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि केवल आपने टाइम निकाल के हमारे शो में पधारने का समय निकाला, लेकिन मुझे आपसे बातचीत करने से और आपका जो आपकी रुचि देखने से कि आपको गुरुद्वारे में आपको इंटरेस्ट कितना है वो देख के मुझे बहुत खुशी हुई और जो हमारी बातें सब है जो आप पूरी तरह से समझ में आएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तरफ से जो हमने हमारी सोसाइटी और हमारे कस्टमरों के लिए जो हम करना चाहते हैं उसको पूरा मनोरंजन मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पधारते रहे हमारे गाँव में ऐसे भी बताया और जो आपका जो जो स्पेशल एनिमल हस्बेंड्री का है ये नया काम जो हुआ है इंडिपेंडेंस का मिला है, इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारे अशोक के लिए बहुत ही आगे का बहुत अच्छा है। और मैंने एक और भी आपसे मांग की, लेकिन आप मेरे आगे नहीं करोगे। मैंने कहा कि इंडिपेंडेंस डे परेड में तो हमारी बड़ी बनी है मेड इन इंडिया मारवाड़ी, तो आपने कहा कि इसको मैं जानते हैं और मैंने कहा इंक एक्सपोर्ट करो, इंक सभी करेंगे हम। तो विश्वास है कि होगा, तो अपनी चीज़ हमें डिस्प्ले करनी चाहिए
हमें उनसे गर्व होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है आप लोग सब उनसे बताए वही पर भी मैं दो लोग मुझे मिले जो तमिलनाडु से आए, वो तो ट्रेन लाए लेकिन उन पास बड़े हैं और अगले बार जरूर आएंगे। तो तमिलनाडु से आए हैं, महाराष्ट्र से आते ही हैं, पंजाब से हमेशा आते हैं, गुजरात तो है ही अपना, और जगह जगह से अपना इसका शौक हो गया होगा। और जब हमने शुरू किया था उससे आज बहुत ही फर्क है। पूरा का कंडीशन इतनी एंट्रीज आप देख रहे हैं और जजेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया है जजिंग करना। जजेस को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने टाइम निकाला, गर्मी में कर रहे हैं और इनके घरों को देखा और आपने जजिंग किया और उनको इतने अच्छे घोड़े को आपने आगे इंसान किया है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारी कमेटी है, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मारवाड़ी फोर्सेस को जो रजिस्ट्री करने के लिए देश में घूमना पड़ता है, ये हमारे गजन सिंह जी करते हैं, हमारे इवेंट्स करते हैं और मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे सेक्रेटरी है जगदीप सिंह जी अभी भी सेक्रेटरी बने हैं, उनका पहले शो है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सब लोग आप हमारे साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं और सब युवा है हमारी कम्युनिटी में। और इस तरह से ये अपना आठवां शो है, लेकिन मैं समझता हूँ पूरे देश में इसका नाम हुआ है और लोग आएंगे यहाँ। उनको आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आशा करता हूँ आपका सफर आगे चलते रहे। आप आज शाम को हमें नहीं रह पाएंगे लेकिन अगली बार आप करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। पीछे पीछे सब थोड़ा थोड़ा बैठ हो गया। सरदार कितनी हाथ रखो मैं पकड़ होगा। ये मैं ले लेता हूँ आपको।